हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, जो ये बीटेक हमारा फर्स्ट ईयर का कॉमन सब्जेक्ट दोस्तों होता है। बीटेक हमारे फर्स्ट ईयर में तो हमारा जो यूनिट 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। चैप्टर हमारा दोस्तों काफी बड़ा है यूनिट 1, तो इसे हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट 1 का पार्ट 1 है। ओके, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। इसमें हम जो मैकेनिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो आपके एग्जाम में अक्सर क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। ये मेरा दोस्तों है यूनिक सीरीज। ठीक है, तो बात करते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। बात करेंगे दोस्तों मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। फिर सेकंड बात करेंगे हम कपल के बारे में, कपल क्या होता है, कैसे फाइंड होता है। फिर बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी, हमारा फोर्स क्या होता है, क्या थ्योरम होती है इसकी प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। लास्ट हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में, जिसमें हमारा कोप्लैनर फोर्स क्या होता है, नॉन कोप्लैनर फोर्सेस क्या होते हैं, पैरेलल फोर्स क्या होता है, लाइक पैरेलल फोर्स क्या होता है, यानी पूरा सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट के बारे में कि मोमेंट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मोमेंट होता क्या है। मोमेंट का मतलब दोस्तों क्या है, सपोज एक ये हमारी बॉडी है, कोई मैंने कंसिडर किया एक ये बॉडी है। जो ये बॉडी है एक की पॉइंट ओ है, मैंने मान लिया। इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, एक फिक्स पॉइंट ओ है, इसके अबाउट क्या कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, अगर ये बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यू, तो मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया P। सपोज दैट ये फोर्स जो है वो मैंने मान लिया P है, आप P या F कुछ भी मान सकते हैं। इस फोर्स को ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहा है, ये जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहा है, ये क्या है, मैंने मान लिया इसको N मान लिया, इस पॉइंट को, ये पॉइंट मैंने मान लिया O है। ओके, तो ये बॉडी क्या कर रही है, जब ये फोर्स लग रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, कंटिन्यू रोटेट कर रही है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। जब मैंने इसमें परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया तो ये बॉडी एक टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट एट ओ, ये क्या हो गया, एक मोमेंट की कंडीशन में आ गई। तो जब हमारी बॉडी फोर्स ऐसा एक्ट करती है तो उसे कहते हैं मोमेंट। कहने का मतलब एक बॉडी एक फिक्स्ड अबाउट पॉइंट के अबाउट रोटेट करना, जब हमें कोई फोर्स लगाते हैं। तो अगर मैं आपकी डिफिनीशन लिखना चाहूं तो इजीली लिख सकता हूं, कह सकता हूं कि व्हेन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको डिफिनीशन बहुत इजी हो जाएगी। व्हेन ए फोर्स ट्राइज टू रोटेट ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट, the phenomena which produce rotation, ये क्या होगी, ये रोटेशन को प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूस रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट। ओके दोस्तों, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि आखिर मोमेंट हमारा होता क्या है। जैसे कि मैंने जो चीज समझाया उसी को मैंने क्या किया, एक डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको दोस्तों लिख दिया। अगर हम देखें इसको, जो हमारा मोमेंट है इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, इसे हम जल्दी क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, ये लो। अगर मैं अब इसकी फार्मूले की बात करूं कि इसका फार्मूला क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है हमारा है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका फार्मूला होता है फोर्स, जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है, जैसे कि हमारा P, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स हम कितना अप्लाई किए थे, P, ये हमारा P, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना है, O और N, मल्टीपल O और N।
तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स की। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना है, फोर्स हमारा कितना होता है न्यूटन में, और जो हमारी डिस्टेंस कितनी है मीटर में, तो ये हो गया यूनिट न्यूटन मीटर। अब बात करें जो हमारी ये क्वांटिटी है, ये क्या है, हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि जब कभी एग्जाम में आए तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहें कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं इसको एमकेएस की बात करूं, ओके, एमकेएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन है, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम मोमेंट कितना हो सकता है और मिनिमम मोमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम मोमेंट के लिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि मिनिमम मोमेंट कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मोमेंट ऑफ फोर्स की, अगर देखें, अगर ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ना हो, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करे, बॉडी क्या करे, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करे, तो उसको जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कहने मतलब ओ और एन जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो कितना हमें फाइंड होगा, जीरो। मोमेंट ऑफ फोर्स में कितना फाइंड होगा, जीरो। इस तरीके से तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वह हो सकती है जीरो। अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जितनी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अगर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वह भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा कैसा है। आपने देखा भी होगा जो हमारे दरवाजे होते हैं, ये क्या होता है, हिंस्ट में जमा लगा होता है दरवाजा, जब दरवाजा लगा होता है जो हाथ का डोर होता है इसे खोलने का बहुत दूर बनाया जाता है, क्योंकि जब इसे मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा ज्यादा फाइंड होगा तो हमारा फोर्स कम लगाना पड़ेगा और दरवाजा हमारा क्या हो जाता है, इजिली ओपन हो जाता है। इसी तरीके दोस्तों जब हमारा स्पैनर होता है या फिर विंचेस करते थे, हम क्या करते हैं, इसको जब हमारा कोई सपोज दैट ये है नट है, ये भी नहीं खुलता, तो हम क्या करते हैं, एक और लगा देते हैं, जो डिस्टेंस को अपने क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, हमें डिस्टेंस ज्यादा फाइंड हो जाती है, तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम अप्लाई हो जाता है। जब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई, जब उसको मूव कराते हैं तो हमारा जो नट होता है, जो लगा होता है, वो इजिली क्या हो जाता है दोस्तों, ओपन हो जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कि हमारा कपल क्या होता है, वो जोड़ा लड़की और लड़के वाला नहीं दोस्तों, ये बात करेंगे मैकेनिक्स की या फिजिक्स की। तो अगर आपने देखा होगा कपल का मासो टार्क भी कहते हैं, ये दोस्तों क्या है, एक तरीके का हमारा फोर्स होता है। ये दोस्तों क्या होता है, एक तरीके का हमारा फोर्स होता है। जैसे कि हमने देखा भी है, जब हम किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं, सपोज दैट ये मेरे बोतल का ढक्कन है, ये मैंने मान लिया, हम क्या करते हैं, दोनों में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। देखो इक्वल फोर्स अपोजिट लगाते हैं, यानी एक फोर्स हमारा ऐसे वर्क करता है और एक फोर्स ऐसे वर्क करता है, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी मैं मान लू ये भी हमारा पी फोर्स है और ये भी हमारा पी फोर्स है। ओके, तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है कपल। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, when two unlike equal, अनलाइक है, इक्वल है हमारे फोर्स, और क्या है, पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल। ओके, इक्वल एंड पैरेलल फोर्स act on a body such that their line of action जो हमारी इसको लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कॉन्साइड नहीं करेगी, यानी डोंट कॉन्साइड दे फॉर्म ए कपल। तो क्या करता है, वो कपल को क्या करता है, फॉर्म करता है। ओके, जो हमारा कपल फॉर्म होता है वो एक रोटेशनल मोशन फाइंड करता है, यानी जब ये कंटिन्यू फोर्स लगाएगा इस तरीके से और इस तरीके से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा
तो क्या करेगा, एक रोटेशन मोशन फाइंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दे ट्राई टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन in the body. This is called couple. तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो फोर्स होता है वो कपल कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एक फिगर ड्रा करूं, सपोज दैट मैंने मान लिया ये बॉडी ये 90 फोर्स पे वर्क कर रहा है बी पॉइंट पे, ये हमारा होता है पी। इक्वल ऑन अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं, ये पी है और ये ए है, ये मैंने मान लिया 90 पे। ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं और ये क्या करते हैं, एक रोटेशन मोशन को फाइंड करते हैं। ये जो हमारी लेंथ होती है इसे हम कहते हैं आर्म ऑफ द कपल। ये जो हमारी लेंथ है ए और बी इसे हम कहते हैं आर्म ऑफ कपल। और ये जो पूरा हमारा मोमेंट हो रहा है इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। अगर हम मोमेंट ऑफ कपल या टार्क का फॉर्मूला कहें तो टी इक्वल टू क्या होता है, जो हम फोर्स से अप्लाई करते हैं क्योंकि इक्वल ऑन अपोजिट फोर्स, और जो हमारी डिस्टेंस होती है आर्म ऑफ द कपल की ए और बी, ये इसका होता है दोस्तों जनरल फार्मूला। इसी वीडियो में एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं कि अगर मैं इसके फोर्स की बात करें, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ द कपल क्या होगा। देखो ये चीज भी देखते हैं, बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल की, कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ द कपल क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी पे हम जब इक्वल ऑन अपोजिट फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट ये मेरी कोई एक चीज और दोस्तों, जो हमारा कपल है वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करेगा। कहने का मतलब जो इसका रोटेशन होगा वो हमेशा रोटेशन मोशन में होगा, यानी सर्कुलर मोशन में हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ये हमेशा क्या है, ट्रांसलेटरी जो हमारे मोशन होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना है क्योंकि फोर्स हमारा क्या लग रहा है, इक्वल ऑन अपोजिट लग रहा है। ये एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल की। सपोज दैट ये मेरी एक कोई बॉडी, मैंने इसमें इक्वल ऑन अपोजिट फोर्स लगाया। जो मेरा फोर्स लग रहा है ये इस एंगल पे लग रहा है पी पे, और इसका कुछ एंगल पे लगा वो मैंने मान लिया पी। दोनों पे मैंने फोर्स लगाया। अभी जो फोर्स लग रहे हैं अगर मैं इसका डायरेक्शन फाइंड करूं तो कुछ डायरेक्शन पे होगा, ये मैंने मान लिया थीटा है, और इस फोर्स के लिए मैंने मान लिया ये थीटा है। अब देखो अगर मैं इसका रिजॉल्व करूं इस फोर्स को पी को, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गए, एक कॉस में होगा एक साइन में होगा। जो थीटा के साथ होगा वो कॉस में होगा, यानी कहने का मतलब पी कॉस, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। डायरेक्शन आउट है, डायरेक्शन आउट हो जाएगी। और ये हमारा जो रिजोल्यूशन फोर्स निकलेगा वो निकलेगा पी साइन थीटा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा पी कॉस थीटा। तो ये दोस्तों इसका हो गया फोर्स ऑफ रेजोल्यूशन। अगर इसका मैं देखूं वर्टिकल फोर्स क्या होगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा। अगर मैं इसका डेल्टा एक्स फाइंड करूं, डेल्टा एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, यानी कहने का मतलब पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये आपको न्यूमेरिकल में दोस्तों काफी हेल्प मिलेगा। और अगर मैं वर्टिकल फोर्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा और ये पी साइन थीटा माइनस का पी साइन थीटा इक्वल टू 0। दोस्तों दो पॉइंट आपको ये भी याद रखना, जैसे कि मैंने बताया कि अ कपल कैन नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन कभी नहीं प्रोड्यूस करता स्ट्रेट लाइन। और कपल का जो फोर्स होगा, जो कहने का मतलब एक कपल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय ए सिंगल फोर्स। एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं हो सकता, इसमें हमेशा दो फोर्स ही लगेंगे क्योंकि फोर्स हमारे क्या होंगे दोस्तों, इक्वल और अपोजिट होंगे। तो ये दोस्तों थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ये कैसी लगी दोस्तों, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन, फिर डिफिनीशन क्या कह रही है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके बारे में आपको समझ में इजिली आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
बात करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस हमारा क्या होता है। तो डिफिनेशन कह रही है कि इफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट विच इज वन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी रिमेन्स अनचेंज। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि इफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी, सपोज दैट मैंने मान लिया कोई हमारी क्या ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब वो भी जो हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है कैसा हो रहा है, तो बॉडी फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन ए पॉइंट पे, द बॉडी इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट विच इज लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। मैंने मान लिया इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक पॉइंट मैंने मान लिया दिस इज ओ और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया ओ डैश है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर ये रिजिड बॉडी पे लग रहा है, अगर ये फोर्स को के जो फोर्स हमारा लग रहा है इसको हम क्या करें, इस लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब इस फोर्स जो हमने ओ डैश पे लगाया, ओ पे लगाया था, अगर इस फोर्स को हम ओ डैश पे लगा दें, ठीक है, इस फोर्स को, और इस बॉडी पे क्या हो एनी अदर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगाया विच इज द ऑन लाइन ऑफ एक्शन, और उनका लाइन ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ए बॉडी फोर्स ऑन द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। कहने का मतलब इस बॉडी पे कोई भी चेंज नहीं होगा, यही हमारी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता है। फिर से देखते हैं क्या कहता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी कोई रिजिड बॉडी है, अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और वो भी कैसे, लाइन ऑफ एक्शन जिसका सेम है, अगर उस फोर्स को यहां शिफ्ट करके हम यहां लगाएं या फिर यहां शिफ्ट कर दें तो उस बॉडी पे कोई चेंजेस नहीं होता, यही हमारा कह रहा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये समझ में आ गया आपको, डिफिनेशन क्या करिए, इसका मीनिंग क्या है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। देखो हमने क्या किया, एक बॉडी मैंने मान लिया भाई ये हमारी बॉडी है, ये इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये हमारा क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है। एक पॉइंट मैंने मान लिया ओ है और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया ओ डैश है, इस पॉइंट पे मैंने एफ फोर्स लगाया, ठीक है। अब इस फोर्स को क्या करना है, हम शिफ्ट करते हैं यहां। कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो दूसरा डायग्राम मैंने लिया, जो दूसरा डायग्राम मैंने लिया वो भी हमारा क्या, लाइन ऑफ एक्शन है। एक हमारा क्या ओ पॉइंट है और दूसरा क्या हमारा ओ डैश पॉइंट है। यहां हमने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था, वो हमारा फोर्स कैसा था, एफ था, ठीक है। अगर इस फोर्स को हम यहां शिफ्ट करें तो हम क्या कह सकते हैं, इस फोर्स को एफ, ये मैंने मान लिया F2 हमारा फोर्स लग रहा है, और यहां एक और फोर्स लग रहा है, दिस F1। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा फोर्स है F1 और F2, इनका क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होकर होंगे, यानी क्या है, इक्वल है, इक्वल है और क्या है, अपोजिट है, ठीक है। कैसा है, इक्वल है और अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो F1 का मैग्नीट्यूड F के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं F1 इक्वल टू F है। तो हमारा बॉडी क्या है, फोर्स को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया और हमारी बॉडी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो लास्ट हम ये इसी को दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, O है और O डैश है हमारा ये, और हमने जो फोर्स लगाया है दिस इज F1, वो हमारा किसके बराबर, F के बराबर है। तो हमारी बॉडी क्या है, कोई चेंज नहीं हो रही और हमारा फोर्स क्या हो गया, इजिली शिफ्ट हो गया। तो यही हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी का मीनिंग यही कहता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इजिली कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है। इसको हम यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो ये भी बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में और उनके टाइप के बारे में, कि जो हमारे वेरियस टाइप्स हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमारा क्या होता है। जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होते हैं, कोई भी हमारी बॉडी है उसमें वेरियस टाइप्स के फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, वह ग्रुप में हो या उनका डायरेक्शन है या पॉइंट वाइज एक्शन है या प्लेन के एक्शन है, उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ द फोर्सेस कैसा है। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो होता है द ग्रुप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस is called system of force। ओके, ये दोस्तों हमारा होता है
सिस्टम ऑफ फोर्स। अब हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो हमारा कैसा हो सकता है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं उनको कि हमारा जो सिस्टम ऑफ द फोर्सेस है वो कैसा है। तो हम कह सकते हैं द फोर्स आर ग्रुप्ड, द फोर्स आर ग्रुप्ड according to their direction, उनका पॉइंट ऑफ एक्शन एंड प्लेन ऑफ एक्शन। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ द फोर्सेस कौन सा सिस्टम या फिर हमारा कैसा फोर्सेस है। इनके जो दोस्तों टाइप है उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बात करूं, जैसा कि हमारा जो टाइप होता है इसका हमारा टाइप है कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। सेकेंड हमारा है कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। इन सब के बारे में हम एक एक करके दोस्तों डिस्कस करेंगे। जो हमारा थर्ड है उसे हम कहते हैं पैरेलल फोर्स। तो ये दोस्तों इसके टाइप होते हैं, जैसे कि पैरेलल फोर्सेस हो गया, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गया, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स और कोप्लेनर पैरेलल फोर्स एंड नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स। ये सारे एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ही हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पहला लिखा हुआ है, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर हमारा फोर्स क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स की, कि हमारा कोप्लेनर फोर्स क्या होता है और नॉन कोप्लेनर फोर्स हमारा क्या होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कोप्लेनर की। दोस्तों हमारा जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कोप्लेनर फोर्स एक ऐसा फोर्स जो हमारा एक ही प्लेन पे एग्जिट करे। सपोज दैट ये हमारा एक प्लेन है, मैंने कंसीडर कर लिया ये एक मेरी बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये मैंने इसको ऐसे कंसीडर कर लिया। अब क्या करा है, कोप्लेनर की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन ए सेम प्लेन ऑफ ए बॉडी आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। नहीं समझ में? देखो, जैसा कि हमारा ये, मैं अगर बात करूं, ये हमारा एक प्लेन है, इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है F1, एक सेम प्लेन यही है हमारा, एक ये फोर्स एग्जिट कर रहा है F3 और एक फोर्स एग्जिट कर रहा है F9 और एक इसी प्लेन पे एग्जिट कर रहा है F2। तो ये दोस्तों जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस प्लेन पे, एक ही प्लेन पे जो हमारा फोर्स एग्जिट करेगा वह कहलाएगा हमारा कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, और मैं डिस्कस करूं तो ये भी हमारा प्लेन है, ये लो मैंने एक और फोर्स एग्जिट कर दिया FD, F8 मैंने नाम इसका दे दिया, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो ये जो दोस्तों सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस प्लेन पे वह हमारा कहलाता है कोप्लेनर फोर्सेस। अगर हम इस प्लेन पे कंसीडर करेंगे तो इस प्लेन के लिए बात करेंगे, जिस प्लेन पे एक ही फोर्स एग्जिट करेंगे वह हमारा कहलाएगा कोप्लेनर फोर्सेस। अगर मैं डिफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑल दोज फोर्स which are acting on the same plane जो एक ही प्लेन पे एग्जिट करे ऑफ अ
ऑफ ए बॉडी आर कॉल्ड कोप्लैनर फोर्सेस। तो ये दोस्तों हमारा होता है कोप्लैनर फोर्सेस। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा कोप्लैनर फोर्स क्या होता है। ओके, और एक चीज और, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोप्लैनर फोर्स होता है वह सेम प्लेन के लिए होता है। एक और हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोप्लैनर forces lies on the same plane। ओके, जो उनका हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्सेस का वह क्या होगा, सेम प्लेन पे होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो हमारे फोर्स हैं, जैसे कि मैंने नाम दिया F1, एक फोर्स मैंने किया F3 कंसिडर किया था, और एक फोर्स मैंने F9 कंसिडर किया, F9 और F2 एंड F8। ये जितने भी फोर्स हैं दोस्तों हमारे क्या हैं, कोप्लैनर फोर्स हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लैनर फोर्स की। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन कोप्लैनर फोर्सेस की। नॉन कोप्लैनर फोर्स हमारा ऐसा फोर्स होता है जिसका प्लेन जो हमारा लाइज करता है, कहने का मतलब जो प्लेन है जो हमारा फोर्स लाइज करेगा वो सेम प्लेन पे नहीं होगा। तो कहने का मतलब दोज फोर्सेस विच डोंट लाइज ऑन द सेम प्लेन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कोप्लैनर फोर्स की, उसमें क्या था कि सेम प्लेन पे एग्जिट करता था, बट इसमें सेम प्लेन पे एग्जिट नहीं करेगा। जैसे कोई फोर्स अगर कंसिडर करूं, अगर मैंने एक फोर्स यहां ले लो F3, सपोज मैंने ये एक फोर्स लग रहा है F3। ओके, और क्या किया, मैंने एक इस प्लेन पे ले लिया F4। ओके, इसी तरीके से मैंने एक फोर्स और कंसिडर किया, ये मैंने एक फोर्स कंसिडर कर दिया F6। ये दोस्तों जो भी हमारे फोर्स है वो सेम प्लेन पे नहीं है, सारे अलग अलग प्लेन पे, एक इस प्लेन पे, एक इस प्लेन पे है और एक इस प्लेन पे है। तो जो दोस्तों हमारा सेम प्लेन पे अगर हमारा फोर्स नहीं एग्जिट कर रहा है तो उसका लाइन ऑफ द एक्शन भी हमारा सेम नहीं होगा। इस कारण से जो इस तरीके हमारे फोर्स होते हैं वो हमारा कहलाता है नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। अब मैं अगर वो डिफिनेशन लिखना चाहूं, कह सकता हूं कि दोज फोर्स विच डू नॉट lie on the same plane of the body are called non coplanar forces। अब देखो दोस्तों, जब इसका जो प्लेन है वह सेम नहीं है तो जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वह भी इसका सेम नहीं होगा। तुम कह सकते हैं कि देयरफॉर देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। ओके, जो हमारी इस तरह के फोर्सेस होते हैं वह हमारा कहलाता है नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो हमारा F3 है और हमारा F4 है और F6 है, ये सारे हमारे फोर्स हैं नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए जो सेकंड में डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की और कॉन्करेंट फोर्सेस की। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स के बारे में, कोप्लैनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स के बारे में और कोप्लैनर पैरेलल लाइक फोर्सेस के बारे में। ओके दोस्तों, अगर आपने मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखा है
कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, कोप्लानर फोर्स क्या होता है, नॉन कोप्लानर फोर्स क्या होते हैं और पैरेलल फोर्स क्या होते हैं, तो जरूर देख लें। इस वीडियो में ओनली डिस्कस करेंगे कोप्लानर फोर्स के बारे में और नॉन कॉन्करेंट फोर्स के बारे में। अगर दोस्तों देखें कि हमारा कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, अगर इसे नाम से देखें कोप्लानर, यहाँ कोप्लानर का मतलब है प्लेन से, जिसका जो प्लेन है वो क्या हो, यानी कहने का मतलब फोर्स लाइज ऑन ए सेम प्लेन, यानी जो प्लेन है उसका सेम होना चाहिए और कॉन्करेंट से हमारा रिलेटेड होता है जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो मीट होना चाहिए एक सिंगल पॉइंट पे। अगर हमारा ऐसा फोर्स फाइंड होता है तो उसे हम कहते हैं कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर हम देखें, पहले मैं इसके डिफिनेशन की बात करता हूं तब एग्जाम्पल की बात करता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। हम कहते हैं दीज फोर्स लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या होना चाहिए, उनका जो प्लेन है वह सेम होना चाहिए एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट। तो इस तरीके का हमारा जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स। पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा फोर्स होना चाहिए क्या सेम प्लेन पे होना चाहिए। मैंने इस प्लेन को कंसीडर किया एग्जांपल में F1, F3 और F4, ये क्या सेम प्लेन पे है। अब मैं बात करता हूं और क्या कह रहा है, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट एट ए सिंगल पॉइंट, और जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो सबका क्या हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स। मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, जो हमारा F1 है, F3 है और हमारा जो F2 है, यह हमारा कैसा फोर्स है, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स है। सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसा कि सेम अगर इस फोर्स को देखें, जो हमारा प्लेन है वह सेम है, एक प्लेन पे एग्जिट कर रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन F6 का लाइन ऑफ एक्शन यही है, एक ही सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहा है। F7 हमारा भी मीट हो रहा है सेम पॉइंट पे और F11 भी हमारा मीट हो रहा है सेम पॉइंट पे। यानी हम कह सकते हैं F6, F7 और F11 ये हमारे कैसे फोर्स हैं, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स हैं। ओके दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट की। कि हमारा कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है। अगर हम बात करें कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स की, तो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, कोप्लानर से सेम हमें पता चल गया कि हमारा जो लाइन एक्सिस मतलब एग्जिट करेगा वो सेम प्लेन पे एग्जिट करेगा। बट क्या है कि जो नॉन कॉन्करेंट क्या है, जो उनका मीटिंग पॉइंट है उसका वो मीटिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कहने के मतलब सेम पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। ऐसा हमारा जो भी फोर्स होगा वह हमारा कहलाएगा कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं F1, इसका मीटिंग पॉइंट ये है, प्लेन तो सेम है, पहले देखो F1 और F9 की प्लेन सेम है, एक ही प्लेन पे है, बट क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, मीटिंग पॉइंट अलग अलग है। F1 है, ये F9 है। इसी तरह बात करते हैं हम F7 की और F10 की, इसमें भी देखो सेम प्लेन पे है, बट इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमारा जो फोर्स है वह क्या कहलाएगा, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो हमारे डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि दीज फोर्सेस लाई ऑन द सेम प्लेन but their line of action do not meet at a single point. तो इस तरीके हमारा फोर्स होगा वह कहलाएगा कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स।
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं F1 और F9 एंड F7 और F10। ओके, F10 आपको दोस्तों मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। सेकेंड लास्ट में बात करता हूं कि कोप्लानर, कि हमारा कोप्लानर पैरेलल फोर्स क्या होते हैं। पैरेलल ये लाइक फोर्स, ओके, कि फोर्स क्या होता है। जैसे कि नाम से दोस्तों इसमें क्लियर हो रहा है, कोप्लानर का मतलब हमारा क्या हो गया, जो उसका प्लेन होना चाहिए वह क्या होगा, सेम होगा। अब पैरेलल लाइक की बात की गई है, जो पैरेलल लाइक फोर्स से क्या होता है, जो उनका डायरेक्शन होता है, लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो इस तरीके के फोर्स को हम कहते हैं कोप्लानर पैरेलल लाइक फोर्सेस। जैसा कि इस फिगर को मैंने ड्रा किया फोर्सेस को, इसमें देखो दोस्तों जो हमारा प्लेन है वह सेम है, एक ही प्लेन पे मैंने सारे फोर्स ड्रा किए हैं, क्योंकि हमारा कह रहा है कोप्लानर की बात कर रहा है, सेम प्लेन पे हो गया F4, F10 और F7, और इनका जो पैरेलल भी होना चाहिए लाइक है। अब इसमें क्या है, जो उनका एक्सिस है, लाइन ऑफ एक्शन वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इनका डायरेक्शन भी सेम है, F4 का, F10 का, F7 का। तो ऐसे फोर्सेस हमारे जो कहलाते हैं उसे हम कहते हैं कोप्लानर पैरेलल लाइक फोर्सेस। अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो कह सकता हूं कि these force lie on the same plane प्लेन उनका सेम होना चाहिए, एंड और क्या, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन है इन द सेम डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हमारा ऐसा फोर्स होता है तो उसे हम कहते हैं कोप्लानर पैरेलल लाइक फोर्सेस। थैंक यू हमारी दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो हम डिस्कस करेंगे पैरेलल फोर्स के बारे में कि पैरेलल फोर्स क्या होता है और इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसके दो टाइप हैं, लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, कोप्लानर फोर्स क्या होता है और नॉन कोप्लानर फोर्स क्या होता है, तो जरूर देख लें। अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल फोर्स के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा पैरेलल फोर्स क्या होता है। दोस्तों विच हैव पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, जिसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है, कहने का मतलब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है हमारी, एक ये लाइन है, जिसका लाइन ऑफ एक्शन दोस्तों पैरेलल होता है, वह हमारा कहलाता है पैरेलल फोर्सेस। ओके, अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्स और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स। पहले फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स दोस्तों उस फोर्स को कहते हैं जिसमें उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन है वह सेम होती है। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, जैसे कि जिसकी फोर्स की F4 है, ये हमारा F10 है, F7 है और ये हमारा F12 है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस तरीके का हमारा जो फोर्स होता है, जो बॉडी में अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। अगर मैं डिफिनेशन इसका लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस act in the same direction is called like parallel force। ओके, अब मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं F4, F10, F7 और F12। इस तरीके के जो भी हमारे फोर्सेस हैं वह कहलाएंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम सेकंड बात करते हैं अनलाइक की, कि हमारा जो अनलाइक पैरेलल फोर्स क्या होता है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्स हमारा दोस्तों ऐसा फोर्स होता है
जिसका लाइन ऑफ एक्शन का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं F1 और F8 की, एक का डायरेक्शन हमारा इस साइड है और एक का डायरेक्शन हमारा इस साइड है, तो इस तरीके के हमारे जो फोर्स होते हैं वह हमारे कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम बात करें F9 की और F12 की, इसका डायरेक्शन F9 का इस साइड है दोस्तों और F12 का लाइन ऑफ एक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। इस तरीके के हमारे जो फोर्स होते हैं वह हमारे कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ these forces, these force act in the opposite direction is called unlike parallel forces। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं F1 और F8 एंड F9 एंड F12। ओके, तो इस तरीके के जो हमारे फोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लानर फोर्स के बारे में। नाम थोड़ा कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है बट डिफिनेशन दोस्तों मैं बहुत इजी बताऊंगा। जैसे कि आपको नाम पे पहले फोकस करना है। हमारा क्या कह रहा है कि जो भी हमारा सिस्टम ऑफ द फोर्सेस होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन पैरेलल होना चाहिए, नॉन कॉन्करेंट भी होना चाहिए और कोप्लानर फोर्स भी होना चाहिए। अब देखो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। यहाँ कोप्लानर का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन, सेम प्लेन यानी उसका प्लेन जो है वह सेम होना चाहिए। अब नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या है, जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम पॉइंट पे नहीं मीट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं डू नॉट मीट एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। ओके, और लास्ट हमारा क्या कह रहा है, नॉन पैरेलल, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए और नॉट सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर हमारा ऐसा फोर्स होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लानर फोर्सेस। अगर मैं इसे ड्रा करूं तब आपको शायद समझ में आ जाए। ये मैंने मान लिया हमारा कोई प्लेन है, प्लेन को मैं नाम भी दे देता हूं, ये लो A, ये हमारा B और ये C और ये D। प्लेन तो हमारा सेम हो गया। अब कह रहा है जो हमारा फोर्स है सेम डायरेक्शन पर नहीं होना चाहिए और सिंगल पॉइंट पे मीट भी नहीं होना चाहिए, नॉट एन सेम पॉइंट पे। ये लो मैंने एक फोर्स कर दिया F1 है, एक की डायरेक्शन मैंने इस तरह कर दी F2 की, ये डायरेक्शन मैंने मान लिया F3 है और ये डायरेक्शन मैंने कर दी F4 है। अब डिफिनेशन दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गई। हमारा प्लेन भी सेम है, कोई भी फोर्स की पॉइंट जो सेम नहीं मीट कर रही है और उनका डायरेक्शन भी सेम नहीं है। तो इस तरीके का हमारा जो फोर्स होगा वह कहलाएगा नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लानर फोर्सेस। मैं डिफिनेशन भी दोस्तों लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए लिखने के लिए। मैं कह सकता हूं कि इट इज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस in which all forces lie on the same plane, but their line of action, जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए, आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। ओके, नॉट पैरेलल एंड, और क्या होना चाहिए, एंड दे डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का हमारा जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लानर फोर्सेस। अब मैं एग्जांपल की बात करूं तो लिख सकता हूं F1, F2, F3 एंड F4 इज कॉल्ड नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लानर फोर्सेस। थैंक यू। व्हाट इज दिस वीडियो दोस्तों।
आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।